नमस्कार साथियों, आज हम शामिल है आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसको हम गोला या इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। आज हम इस गोले से संबंधित समस्त सूत्र और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले गोला होता क्या है। यदि हम एक वृत्त की रचना कर दें और इस वृत्त का ये व्यास वाले भाग को हम पकड़ करके क्या करें, घुमाएं इस प्रकार से, तो उससे जो बनने वाली आकृति है वो होगा गोला। दूसरा, अब गोला तो पता चल गया। आप जितने भी गोलेकार या वृत्ताकार जो भाग होता है, जो पूर्ण रूप से बंद आकृति होती है, वो सब गोला कहलाता है। इसका गोला का आप सिंपली परिभाषा कह सकते हैं कि यदि किसी वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाया जाए तो उससे बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, गोला कहलाती है। और गोले की विशेषता क्या है कि उसके केंद्र से समस्त बिंदुओं की जो दूरी है वो सभी क्या होती है, समान होती है, जो कि आपके एक वृत्त का होता है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी प्रकार से इसके लिए भी होता है। अब यदि हम ये देखें कि इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको जानना है वो क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले हम इसी बात को जान लें। तो देखो, यदि ये मान लें क्या है, एक गोला है। अब इस गोले को क्या किया जाए, यदि रस्सी से लपेट दिया जाए, हम इस प्रकार से क्या करें, इस गोले को एक रस्सी से क्या कर दें, लपेट दें। तो रस्सी से लपेटने के बाद इस प्रकार से इसको लपेटा जाए कि कोई भी भाग जो है छूटे ना, मतलब कहीं पर खाली स्थान ना रह जाए। तो इस प्रकार से लपेटने के बाद यदि इस पूरे धागे या रस्सी जिससे भी आप लपेट रहे हैं इसको खोल दें, तो जो गोला होगा या ये रस्सी चार वृत्ताकार भाग के बराबर हो जाता है। मतलब जितना त्रिज्या ये है उतनी ही त्रिज्या के चार गोलों में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऐसा कहला सकता है। और इसी गुण की वजह से ही गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहीं पर उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जा सकता है और कहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र दोनों का वही रहेगा। चूंकि ये वृत्ताकार भाग है और वृत्ताकार भाग है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगता है। चूंकि यहाँ 4 है, इसलिए 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, या इसको हम छोटे सकते हैं 4πr²। ये है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकदम आसानी से याद हो जाएगा और एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक वृत्त का जो भाग है उसको 4 से गुणा करने से जो सूत्र मिलेगा वो होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा जो सूत्र होता है वो क्या है, गोले अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब भाई ये पूरा गोला था तो 4 आया, आधा गोला होगा तो 2 ही आएगा उसका आधा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, या इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 4 का आधा मतलब 2πr²। तीसरा जो सूत्र है ये तो केवल आधा भाग हुआ ना। अब भाई यदि ये मान लें अर्धगोला है तो अभी आपका ये सूत्र है वो किसका है, वक्र पृष्ठ का है। वक्र पृष्ठ मतलब इस घुमावदार भाग का सूत्र है। अभी जब संपूर्ण पृष्ठ बोला जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पर
अर्धगोले का या अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र होगा, जब संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे तो क्या हो जाता है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है वो तो रहेगा ही, साथ में एक बार और वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल क्यों होता है, क्योंकि देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये वाला भाग हुआ। अब इसके साथ में जब ये ऊपर का जो भाग है, ये चूंकि वृत्ताकार भाग है, तो ये जब क्षेत्रफल इससे जुड़ जाता है तब ये अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। कब, जब इस वक्रीय पृष्ठ से ये ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो जुड़ जाता है तब। तो इस प्रकार से अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल का सूत्र है ये हमने लिखा है 2πr²। इसमें हम जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। इसके बाद ये तो अर्धगोला हुआ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हम आते हैं गोले का आयतन। तो चौथा हमारा जो भाग होगा वो क्या होगा, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है साथियों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा गोले के आयतन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम आपको इतना सटीक बैठाएंगे दिमाग में कि आपको हमेशा याद रहेगा। देखो मान लो कि ये क्या है, एक गोला है। इस गोले को यदि हम 4 भाग में क्या कर दें, बांट दें, तो बांटने के बाद ये जो भाग है, यदि एक भाग को देखा जाए तो ये इस प्रकार से केंद्र पर क्या करता है, दोनों सिरों को मिला देंगे तो ये एक शंकु की आकृति बन जाती है। किसकी आकृति, शंकु की आकृति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शंकु के बारे में सब कुछ बताया है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जब इस गोले को 4 भाग में बांटा जाता है तो ये पहला भाग से शंकु बना, इस दूसरे भाग से भी यहाँ पर क्या बना, शंकु, तीसरे भाग से भी क्या बनेगा, शंकु, और चौथे भाग से भी क्या बनेगा, शंकु। चूंकि चारों भाग से शंकु बन रहा है तो शंकु के आयतन का सूत्र ही आपके गोले के आयतन का सूत्र होगा। लेकिन चूंकि 4 शंकु मिलकर के एक गोला बना रहे हैं, इसलिए गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा शंकु का आयतन या एक शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन तो आपको याद होगा, और नहीं है तो हमारा पिछला वीडियो एक बार देखिएगा। फिलहाल हम फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं, 4 एक शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 πr²। h होता है। अब यहाँ h जो है वो क्या चीज है, तो देखो h मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, ये जो जैसे इसका आधार है, इसके आधार से यहाँ तक की जो दूरी है यही क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई। और यहाँ पर उसकी जो ऊंचाई होगी h, वो बराबर होगा r के। अब जब h r के बराबर होगा तो यहाँ पर हम r रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 1 से गुणा 4/3 πr², और h की जगह भी आप क्या रखेंगे, r। तो इस प्रकार से आपका सूत्र मिल जाएगा 4/3 πr³, जो कि एक गोले के आयतन का सूत्र है। अब ये तो गोले का आयतन है, यदि अर्धगोले का आयतन बोला जाए तब क्या होगा, तो सिंपल, ये 4 भाग है, अर्धगोला लेंगे तो उसका आधा ही होगा। तो 5वां जो आपका सूत्र हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन तो इसका आधा हो जाएगा। 4 का आधा कितना होगा, 2।
बस 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके अर्धगोले का आयतन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ प्रश्नों को लेकर के इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर 4 प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखिए, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अभी हमने सूत्र बताया था। बस आपको क्या करना है, चूंकि त्रिज्या दिया गया है मतलब आर दे दिया गया है, आर का मान पुट अप करना है केवल फार्मूले में। तो किस प्रकार से करेंगे, जो दिया है उसको लिख सकते हैं। क्या दिया गया है, त्रिज्या गोले की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है आपको, 21 सेंटीमीटर। सीधा सीधा आप सूत्र लगा दोगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आपको जो चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 4πr²। देखिए दोस्तों, जब भी आपको सूत्र में कन्फ्यूजन हो तो आपको हमने जो ट्रिक बताया उससे याद रखिएगा। जब गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब जब उस गोले को किसी धागे से लपेटने पर उस धागे को जब हटाया जाएगा तो उस धागे से 4 उसी त्रिज्या का वृत्त तैयार होगा। मतलब 4 गुणा 1 वृत्त का क्षेत्रफल का आपका सूत्र। यहाँ पर आपको करना क्या है, केवल r का मान रख देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। 4 जैसे तैसा, पाई का भी मान आपको नहीं रखना है। r की जगह रख दोगे 21, चूंकि यहाँ वर्ग है इसलिए यह हो जाएगा 21 का वर्ग। अब 4 पाई जैसे तैसा, 21 हम आपका होता है 441। यदि कन्फ्यूजन हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 गुणा 21, 21 से कम 21 की 1 हासिल आया 2, 21 दूनी 42 और 2 हो जाएगा 44, मतलब 441। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17 पाई। अब ये क्या चीज़ है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर लगेगा वर्ग सेंटीमीटर। इतना ही काम है और ये हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर। अब इसी आधार पे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या बोला जा रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था पहले वाले में, अब दूसरा वाले में पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, उसका व्यास। तो व्यास वाला भी हमने बताया था ट्रिक। तो हल क्रमांक 2 देखते हैं। इसमें दिया है उसको लिखोगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। लेकिन जो ज्ञात करना है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, या हम सीधे सीधे सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, 4πr² इक्वल में हो जाएगा 154। अब जब भी आपको इस टाइप का सिचुएशन मिले तो आपको यहाँ पर पाई का मान रखना होगा। जब भी उसकी सहायता से कुछ और ज्ञात करना है तो पाई का मान रखना है। तो यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 22/7 गुणा में r का वर्ग बराबर में 154। इस 7 को इधर 75 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा r का वर्ग बराबर हो जाएगा 154 गुणा 7। अब 4 और 22 को हम इधर 75 करेंगे तो r का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणा 7/22 गुणा
4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 22 से कम 22 और 22 सत्ते होता है 154। तो ये हो जाएगा r का वर्ग बराबर 7 गुणा 7 बटे इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2। अब देख सकते हैं यहाँ वर्ग लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो आप लिख लोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब यदि वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा √7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2। और आपको मालूम है कि जब भी वर्गमूल लेते हैं तो जोड़े में से एक बार ही बाहर निकल पाता है, एक बार जो है गायब हो जाता है। तो ऐसे ही होगा यहाँ भी, r बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 2। या आप क्या कर सकते हो, इसको भाग दे सकते हो। तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये क्या है, त्रिज्या है। आपको क्या पूछा गया है, व्यास। तब व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा r, मान रख दोगे 2 गुणा 3.5 जो कि बराबर हो जाएगा 7 के। तो 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर तीसरे और चौथे प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकें। ये सभी प्रश्न जो है क्लास 10th का है और प्रश्नावली 15.4 का ये सारे प्रश्न हैं। हमने क्रम से प्रश्नावली 15.1, प्रश्नावली 15.2, प्रश्नावली 15.3 तक पूर्व के वीडियो में हल किया था। आज हम 15.4 को हल कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो और क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या। तो हमको जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या जो है वो क्या होता है, r से डिफाइन करते हैं, जो कि आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, इसी का यूज करना है। गोले का आयतन, अब सूत्र अभी हमने बताया था 4/3 पाई r क्यूब। जब भी कंफ्यूजन हो, अभी हमने बताया, आप याद रखना, एक गोले का आयतन मतलब एक शंकु के आयतन का 4 गुना। तो शंकु के आयतन का सूत्र याद रखना है, और शंकु के आयतन को याद रखने के लिए आपको बेलन का याद रखना है। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर आपको क्या करना है, 4/3 जैसे तैसा, पाई का मान आपको नहीं रखने की जरूरत है, r का मान बस आप रखोगे। तो r का वैल्यू आपको दिया गया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का त्रिघात 4/3 फिर से जैसे तैसा, और इस 3 का त्रिघात है मतलब इसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख देंगे, जिसमें से एक बार इससे कट जाएगा। तो जो बचा उसको लिख लेंगे। तो 3 × 9 और 9 चौक हो जाएगा 36 पाई। अब इसको चूंकि आयतन है तो हम घन सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। बस इतना ही काम आपको करना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम इसके लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। हम जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये कई बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक समूह है। इसके बाद हम ले लेते हैं चौथा प्रश्न को। तो चौथा में क्या है, जो दिया गया उसको लिखेंगे, लोहे की 3 गोलियां। तो हम उसको R1, R2 और R3 के रूप में ले सकते हैं। उनकी त्रिज्या दिया है 3 छोटी गोलियों की त्रिज्याएं, 3 छोटे गोले की त्रिज्या
R1 बराबर हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, बड़ा ठोस गोला बनाना है। क्या करके, इसको पिघला करके। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आप घरों में जो रोटियां बनाते हैं, रोटियां बनाने के लिए आटे को गूंथा जाता है और उसको गूंथ करके क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो 3 गोलियां बोला जा रहा है वो 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब वो 3 छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके एक बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है। उसका जो त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ जब हम हल कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि 3 छोटे गोले के आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा किसके, बड़े ठोस गोले के आयतन के, ठोस गोले का आयतन। अब जो ज्ञात करना है उसको मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है। अब जो आपको आयतन का सूत्र अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में हल किया वही मान रखना है। तो छोटे गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन आपका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये तीनों का योग जो है वो बराबर होगा बड़े गोले के। तो बड़े गोले मतलब 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब आपको करना क्या है, 4/3 पाई दोनों तरफ है, उसको कॉमन निकाल के काट देंगे। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, 4/3 पाई को कॉमन निकाल देंगे तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। अब ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई आपका दोनों पक्ष से कट जाएगा। तो बचा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर में कैपिटल R का क्यूब। मान रख देंगे। तो R1 का मान आपका कितना है, 6 का क्यूब प्लस R2 का मान कितना है, 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है, 10 का क्यूब। ये तो जैसे का तैसे ही रहेगा R का क्यूब के रूप में। अब आपको क्या करना है, इनका क्यूब निकाल लेना है। तो 6 छक्के 6 का 3 घात है, मतलब 6 छक्के 36 और 36 छक्के हो जाएगा 216। वैसे ही 8 का क्यूब है, मतलब 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे होता है 512 और 10 दहम 100 और 100 दहम होता है 1000। ये आपका R क्यूब ही रहेगा। तीनों को जोड़ देंगे तो इकाई से इकाई जोड़ते हैं। तो यहाँ 0 2 और 6 ये हो जाएगा 8, 0 1 और 1 ये हो जाएगा 2, फिर 0 5 और 2 ये हो जाएगा 7 और यहाँ आपका कितना है 1 R का क्यूब। अब इधर से क्या करेंगे, हम घन मूल लेंगे। क्या लेना है, घन मूल। तो घन मूल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा 17, इस रूप में ना लेके आप 1728 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा R क्यूब। अब 1728 जो है वो किसका क्यूब है ये देखना है, किसका क्यूब है ये देखना है। तो देखिए यहाँ लास्ट में 8 है, लास्ट में क्या है 8 है। तो आपको 8 जो है किसके 3 बार टेबल पढ़ने से आता है, तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो या तो ये 12 का हो सकता है या 22 का हो सकता है। तो हम 12 से करके देखेंगे। तो 12 12 में कितना होता है 144। इसका 12 से फिर करके देखेंगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा
52 52 की हो जाएगा 2, हासिल कितना आ जाएगा 5, 12 कम 12 और 5 17। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 1728 है वो किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो इसको आप लिख सकते हैं 12 का क्यूब बराबर में r का क्यूब, और यहाँ पर इसका भी क्या है गुणा में हो जाएगा 1/3, तो ये 3 और 3 कट जाएगा। इस प्रकार से आपको r का मान मिल जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं भी आया तो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। बाकी क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छांट करके लाया गया क्वेश्चन है, जो अक्सर बोर्ड पेपर में पूछा जाता ही है। इसलिए इसको अच्छे से आप बना करके देखिएगा, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।